भूपेंद्र भाई का जलवा है, कांग्रेस का एक भी झंडा यहां दिखाई नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चना विश्वकर्मा, न्यूज़ न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। खुरई के विकास में मंत्री भूपेंद्र सिंह का यह छोटा भाई भी अपना योगदान करना चाहता है। आप सब भूपेंद्र भैया की जीत कार्य रिकॉर्ड बनाइए। चुनाव के बाद मैं खुरई में एक आधुनिक स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा। आप इन्हें फिर से विधायक बनाकर भेजिए, बाकी मन पार्टी ने बना रखा है। इन शब्दों के साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुरई में आयोजित ऐतिहासिक रोड शो के बाद सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह के विषय में कहा कि मैं 2008 से उन्हें जानता हूं। जैसे जैसे भी बड़े नेता बनते गए, उनके पैर और मजबूती से जमीन पर जमते गए और उनकी विनम्रता बढ़ती गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे पता चला कि यहां कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। यहां आकर 5 किलोमीटर के रोड शो में मुझे कांग्रेस का एक भी झंडा देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में सैकड़ों रोड शो और चुनावी सभा में हिस्सा लिया, लेकिन खुरई में जितना प्यार, आत्मीयता और स्वागत यहां की जनता से मिला, वैसा इसके पहले कहीं नहीं मिलता। नेता तब बड़ा होता है जब उसके पीछे कार्यकर्ताओं की विशाल फौज खड़ी हो और जनता के हाथों से आशीर्वाद देने के लिए उठ रहे हों। ठाकुर ने कहा कि रोड शो में रास्ते भर फूल बरसाए गए और महिलाएं तक नारे लगा रही थीं। यहां मंत्री भूपेंद्र सिंह के व्यक्तित्व और उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जलवा है। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से कहते थे कि इस संकट की समस्या देश का कोई गरीब जरूरतमंद भूखा नहीं रहना चाहिए, उनको अनाज की कमी नहीं आने देना। मुफ्त अन्न योजना चलाई और 30 करोड़ अतिरिक्त लोगों को मुफ्त अनाज देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज योजना जारी रखी और अब अगले 5 साल के लिए योजना बढ़ा दी। कोरोना काल में लोगों को 31,000 करोड़ डाले, 3 रसोई गैस सिलेंडर मुक्त किया। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की राज्य में जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा जलाया जाता था, सैनिकों पर फायरिंग होती थी, पत्थर चलते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाई और हालात काबू में कर लिए। कांग्रेस घोटाले की सरकार थी, देश पर संकट आए, हमले हो जाएं, लेकिन मनमोहन सिंह मौनी बाबा बने रहते थे। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान दुनिया से गुहार करता है कि हमें भारत से बचा लें। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री व भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 200 गांवों को भी शहर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा एवं खुरई 55,000 पीएम आवास बनाकर नंबर 1 है। आने वाले 2 वर्षों में बाकी बचे 45,000 कच्चे मकान भी पक्के बनाए जाएंगे। हमने 100 गाँवों में नगर परिषद और नगर पालिका में जोड़कर शहर बना दिया। अगले 5 साल में बाकी बचे 200 गाँव में भी शहरों की तरह विकास होगा। यहाँ हनौता पर्यटन स्थल, होडोला मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, पाली का शिव मंदिर और बौद्धों के बौद्ध स्तूप का विकास कर पर्यटन विकसित करेंगे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हमने औद्योगिक विकास के अनुरूप खुरई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के साथ मैं सांसद रहा हूँ। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि खुरई में अगले 5 सालों में तेजी से औद्योगिकरण की बयार आने वाली है। सभा को संबोधित करते हुए फिल्मी अभिनेता मुकेश तिवारी ने जनता की डिमांड पर अपनी हिट फिल्म चाइना गेट के डायलॉग भी सुनाए। संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता हेमचंद्र बजाज ने किया। आह्वान नगर पालिका अध्यक्ष नन्नीबाई अहरवाल ने व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर हेलीकॉप्टर से खुरई की धरा पर पहुंचे, जहां मंत्री श्री सिंह ने उनका सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद श्री अनुराग ठाकुर युवा रोड शो में शामिल हुए। यह रोड शो खुरई क्षेत्र के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से प्रारंभ होकर महारानी लक्ष्मीबाई महाराणा प्रताप वार्ड, शिवाजी वार्ड, गुरु गोविंद सिंह वार्ड, बिहारी वार्ड, रानी दुर्गावती वार्ड, महावीर वार्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, परसा चौराहा, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड और नेहरू वार्ड से होकर गुजरा। इस रोड शो का नेहरू स्टेडियम में आम जनसभा के रूप में परिवर्तित होकर समापन हुआ। संवाददाता आनंद रावत के साथ अर्चना विश्वकर्मा, न्यूज़ न्यूज। क्या करता है, मैं अंतिम मौका इनको दे रहा हूं। देखो, एक जिम्मेदारी मैं अपने जिम्मे लेके जा रहा हूं। अब जिनको कुर्सी नहीं मिल पाई, टेंट भी छोटा पड़ गया, कुर्सियां भी कम पड़ गई,
आगे भी इतनी जनता बैठी है, पीछे भी इतनी जनता खड़ी है। अब ये तो खुरई का जनता का प्यार भूपेंद्र भाई की और भारतीय जनता पार्टी की और, लेकिन मैं खुरई के खिलाड़ी और नौजवानों के लिए पूछता हूं, क्या खुरई में आधुनिक स्टेडियम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या अकेडमी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्या खुरई के खिलाड़ियों को तैयार करके मेडल जीतने लायक बनाना चाहिए? अरे आज तो भारत ने पिछले 2 सालों से, मैं देश का खेल मंत्री हूं, मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और पिछले 2 सालों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप और इस बार एशियन गेम्स में 100 पार और पैरा गेम्स में भी 100 पार करके इतिहास रचा है। तो मेडल जीतने में मेरा मध्य प्रदेश और खुरई पीछे न रहे, तो क्या यहां स्टेडियम बनाया जाए, खिलाड़ी तैयार किए जाए, भविष्य के मेडल विजेता लाए जाए? तो जब भविष्य में कभी दुनिया में मेडल जीता जाए तो ये कहा जाए खिलाड़ी खुरई से आया है। मेरे भाई, एक बार इतिहास आप बना दो भूपेंद्र भाई की जीत का, मेडल जिताने वाले खिलाड़ियों का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। और एक ही बात कहूंगा, आज तो ना जाने भारत कहां का है। ऑपरेशन गंगा की बात करूं या G20 की बात करूं, दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया वो भारत की भूमि पर G20 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के देशों को एक मंच पे, एक स्वर में एक निर्णय करने के लिए मजबूर कर दिया और जीत हासिल कर ली। ये भारत ने करके दिखाया है। और दूसरा, हम तो सुनते थे चंदा मामा की लोरियां, आज जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया,